नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड वो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निर्जरा अर्थात आनंद, आनंद की वृद्धि, स्वभाव का आश्रय की वृद्धि, निरपराधी दशा प्रकट होना, अपराधी दशा का अभाव होना, इन सब का नाम है निर्जरा। और ऐसे जीव के परिणाम होने पर कर्मों का एक देश खिर जाना सुद्रव्य निर्जरा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण जो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय रूप अनुभव नहीं करता, अहो अनुभव करने योग्य तो एक मैं ज्ञायक हूँ यही है, ऐसा जो अनुभव करता है उसको विकार मिटने के साथ साथ अनेक गुण प्रकट होते हैं। उन गुणों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, वो भी चरणान योग के ग्रंथों में पर सापेक्ष कथन है ना। और यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य देव ने निश्चय अंगों की चर्चा की है जो अपनी लगातार हो रही है। अब प्रभावना गुण की गाथा कहते हैं। विजारह मारूढ़ो मणोरह पहे शुभमयी जो चेदा सोजिणाण पहावी सम्मादेठी मुड़े दवो चिन्मूर्ति मन रखे पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता। विद्या का रथ, विद्या के रथ पर जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। गाथार्थ, जो चेतयिता विद्या रूप रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ, मन रूप रथ के पथ में अर्थात ज्ञान रूप रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है, वह जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला है। प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहे। कितनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? जो चेतयिता विद्या रूपी रथ पर, क्या है विद्या? बोलो, विद्या क्या है? इस पूरे विश्व में विद्या क्या है? ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये विद्या है। कला, क्या कला है? मेहंदी की कला, पेंटिंग की कला, डांस की कला, क्या कला है? भेद विज्ञान कला है। बाकी सब बला है टोटल। बहुत बड़ा नासा का साइंटिस्ट हो, वो भी स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट नहीं कर सकता, निर्जरा नहीं हो सकती। उसको कर्म का बंधन ही होगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। प्रवचन सार जी में कहा 93 गाथा में, समस्त अविद्याओं का मूल
समस्त अविद्या, सब अविद्या मतलब दुख, समस्त दुखों का मूल, समस्त अविद्याओं का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है। अब समस्त विद्या क्या है, अब इसका ऑपोजिट कर दो। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि नहीं, ज्ञान स्वरूप में अहम बुद्धि, मैं ज्ञायक हूं ऐसी अहम बुद्धि, ये समस्त विद्याओं का मूल है। ये विद्या है, इटसेल्फ ये विद्या है। समझ आई बात? ये विद्या है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये विद्या है, ये भेद विज्ञान कला है। इस कला से भव समुद्र से तिरते हैं। बाकी विश्व में कोई ऐसी कला नहीं है जो हमें दुखों से बचा ले। बोलो कौन सी ऐसी कला सीखी जाए कि दुखों से बच जाओगे? बताओ पूरे विश्व में कौन सी ऐसी कला है? भैया बच्चों को स्विमिंग पूल ले जाना, स्विमिंग सिखाना, स्केट सिखाना, क्या क्या सिखाना बच्चों को? बोलो कितने लोग तैयार हैं? वो है ना वो एक कहानी कि एक राजा बैठा नदी तैरने के लिए, वो सॉरी पार करने के लिए, एक छोटा सा नाविक बैठा, साथ में वो बच्चा राजा को लेके जा रहा। राजा ने पूछा क्या नाम है तेरा? नाम बता दिया। तेरे को हिंदी आती है? वो कहता कि नहीं साहब, तेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। क्या 50%, 75% ऐसा? अंग्रेजी आती है? तेरे को गणित आती है? बोलो। और इतने में आ गई एक भंवर और वो नाव डगमग हिलने लगी। तो बच्चा बोला राजा साहब आपको तैरना आता है? तैरने की कला आती है? राजा बोले नहीं आती। कि तुम्हारी तो पूरी जिंदगी गई। बोलो क्या क्या आता है, कौन सी कला है? अब बात ये है, अब ये तो चर्चा है, इधर से बोल रहे उधर से सुन रहे। हमारा ये सारी बात सुनकर हमारा क्या निर्णय बनता है? हमारा ज्ञान इस बात को अप्रोच करता है कि नहीं करता? या उल्टे अर्थ में चला जाता है? तो फिर पढ़ाए नहीं, तो फिर लिखाए नहीं, तो फिर ये नहीं सिखाए, तो फिर आजकल, तो फिर कल परसों। बोलो कल अकर्ता की गोष्ठी का सार दादा के साथ में पूरे घंटे 1.5 घंटे चर्चा। हमारा महाभाग्य है कि आज भी दादा इतने अच्छे से हम सबके बीच में आके और चर्चा कर पा रहे हैं। उनके पूरे जीवन का निचोड़ समझो, बचपन से और आज तक जो उन्होंने मेहनत की, जो तत्व ज्ञान किया, लिखा पढ़ा, जो कुछ भी उसका बिल्कुल निचोड़ आया है, ये समझ लो, एकदम निचोड़। और टैली करना इस बात को सब लोग एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार उस गोष्ठी को सुन, उस कल की गोष्ठी को सुनना, कम से कम 2-3 बार। एकदम अपने को आनंद आए, एकदम निर्णयात्मक चर्चा। और पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वत समाज के बीच में ये ऑनलाइन के अपन के लिए एक बहुत बड़ा चांस हो गया, महा चांस। कहाँ ऐसा हम सुन सकते थे? बोलो कि दादा बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो कहीं किसी शहर में या उनके ही स्मारक में, तो हम कहाँ जा पा रहे, कहाँ सुन पा रहे? आज हम प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, एकदम बढ़िया। भैया जो बाकी सबका पढ़ना लिखना सब क्रमबद्ध है,
कौन कितना पढ़ेगा, कितना लिखेगा, कितना कमाएगा, कितना नहीं कमाएगा, सब क्रमबद्ध है। बात तो ये है कि ये भेद ज्ञान की कला हमको पार लगा देगी। ये कला नहीं सीखी तो फिर वो भी क्रमबद्ध है, फिर नरक निगोद क्रमबद्ध में है। सीधी सीधी बात है। हमारा ज्ञान स्वीकार करता है ये इस बात को। ये प्रभावना गुण की गाथा कह रहे हैं। जो चेतयिता विद्या रूप रथ पर आरूढ़ हुआ है, चढ़ा है, उसके मन रूपी रथ के पथ में अर्थात ज्ञान रूप रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है। उसका रथ कहाँ जा रहा है? ज्ञान रूप पथ में। मैं ज्ञायक हूँ और मैं ज्ञायक हूँ, इससे उसको अनेक विद्याएं प्रकट हो रही हैं। विद्या मतलब सुख, अविद्या मतलब दुख और विद्या मतलब सुख। मुक्ति के मार्ग में आरूढ़ हुआ है। मुक्त स्वरूपो हम, ऐसा निर्णय पूर्वक मुक्ति के मार्ग में आरूढ़ हो गया। ओहो, अभी मैं द्रव्य कर्म भाव कर नो कर्म से रहित, अभी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित परिपूर्ण वस्तु हूँ। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब देख लिया, समझ लिया, निर्णय कर लिया, नक्की कर लिया, ऐसा मैं हूं। अभी क्या कह रहे हैं? वह जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि है। वो करता है जिनेंद्र भगवान की के मार्ग की प्रभावना। जो आराधक होते हैं वे प्रभावक होते हैं, है ना? कैसे प्रभावक होते हैं कि शरीर तो वो सम्यक दृष्टि है नहीं। सम्यक दृष्टि तो जीवराज है, इसके ज्ञान में गायक, श्रद्धा में गायक, चारित्र में गायक, वो सम्यक दृष्टि है। अब चूंकि शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध है और वहां परिणाम है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तो कहते हैं बाह्य जीवन से भी उसके अंतरंग की प्रभावना हो रही है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। नग्न दिगंबर काया से क्या पता चल रहा है? ओहो, प्रचुर वीतरागी, ज्ञान में निर्णय, अनुभव परमाणु मात्र मेरा नहीं, श्रद्धा में विश्वास है परमाणु मात्र मेरा नहीं, और चारित्र में कोई तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। तो जैसा अंतरंग में स्वरूप, ऐसा बहिरंग में प्रभावना हो रही। किसकी प्रभावना हो रही? कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की। बोलो कैसे हो रही जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की? कि जिनेंद्र भगवान की ध्वनि में आया। जिनेंद्र भगवान अपने ज्ञान में देख रहे, पहले ज्ञान से, जिनेंद्र भगवान अपने ज्ञान से देख रहे कि सारे जीव राज जीव हैं, भगवान आत्मा है, सिद्धों के समान है। जो निगोद में सोई निज में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। ये भगवान कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, तुम सब शुद्ध आत्मा हो। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जीव ऐसा आया। बोलो, लड़ाई कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। गुरुदेव जी ने क्या बोला? शताधिक गायों को काटने वाला भगवान को तो वो ज्ञायक दिख रहा है। भगवान से पूछो कि ये इतनी हिंसा कर रहा है, ये कौन है? तो वो कहेंगे जीव राजा। बोलो, भगवान उसको जीवराज देख रहे हैं। ऐसा भगवान का ज्ञान, और सम्यक दृष्टि ने उसको स्वीकार किया है, तो उसके जीवन से भी भगवान के ज्ञान की प्रभावना हो रही। ये यहाँ पर अर्थ है। तो कोई इतनी सिंपल बात है
कि आप है ना ट्रेन में जाओ और आज शाम हुई और आपने घड़ी देखी और आपने अपना टिफिन लेके बैठ गए, तो आजू बाजू वाले बोल देंगे अच्छा आप चैन है, हो गई प्रवाहना। बोलने से नहीं होती, जीवन से होती है प्रवाहना। बच्चे बोलने से नहीं सीखते, बोलने से नहीं सीखते, आपके जीवन से सीखते हैं, बॉडी लैंग्वेज से सीखते हैं। बोलो। राजा श्रेणिक मुनिराज की वीतरागता से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए? बोलो। वीतरागता से प्रभावित हुए। तो उन्होंने, मुनिराज ने राजा श्रेणिक को कहा, हे राजा श्रेणिक, तुम जीवराज हो, तुम करता नहीं, तुम कहाँ आत्मघात का परिणाम करते हो। जीव तो मरता नहीं है, तुम अविनाशी हो, और तुम उपसर्ग के करता नहीं, अकर्ता हो, ज्ञाता हो। तो प्रभावित हो गया वो। मुनिराज ने जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना कर दी। समझ आई बात? इससे प्रभावित हुआ वो। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि डांट के रखो, मार के रखो, समझा के रखो, तब लोग डर के रहेंगे हमसे। घरों घरों में झंझट चल रहे ना, कैसे स्वाध्यायी, कैसे स्वाध्यायी, लोग प्रभावित नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? घर में लोग आपके ज्ञान में ही भगवान का मार्ग प्रभाव से आप ही प्रभावित नहीं हो, आप ही आराधना नहीं कर रहे, तो दुनिया कैसे प्रभावित होगी? आप कोई कषायों का पक्ष है, अपने जीवन में कषाय का पक्ष है, उपदेश देंगे वीतरागता का, कौन मानेगा? बोलो। हमारे को तो यही समझ में आ रही है, धन से काम चलता है, और दूसरों को उपदेश देंगे। क्या उपदेश देंगे? हिस्टन ना कोई जगह में धन से सुख नहीं होता। तो कौन प्रभावित होगा इस बात से? बोलो। हम अपना प्रभाव दूसरों पर डालना चाहते हैं, तो आप जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना करो अपने ज्ञान में। पहले आराधक बनो, फिर प्रभावना तो अपने आप होती है। निर्णय करो, कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। बाहर में जो कुछ हो रहा है कर्माधीन विनाशी है। यदि कोई विपरीत कहता है तो अपने ही कर्म का उदय है, और ये कर्म परिणामों से बंधे हैं, और फिर विपरीत परिणाम होंगे तो फिर ऐसे कर्म बंधेंगे। और अभी समर्थ है, अभी जिनवाणी साथ में है, अभी इसकी निर्जरा कर सकते हैं, निर्जरा अधिकार चल रहा है, और फिर तो कोई चांस नहीं है। ऐसा समझ आई बात? देखो, शेर जैसा त्रियंच गति का जीव है ना, किससे प्रभावित हुआ? मुनिराज से प्रभावित हो गया। ये कौन है सौम्य मुद्राधारी? तुम हर समय टेंशन में रहो, तुम चेहरा ही देख के समझ में आ जाए गुस्से में, आंखें लाल रहे, भ्रकुटी चढ़ी हो, तो कौन प्रभावित होएगा? सौम्य मुद्रा से प्रभावित होते हैं लोग। कहते हैं अरे आपको आते से ही, देखते से ही अच्छा लगता है, देखते से ही अच्छा लगता है। बोलो। तो शेर प्रभावित हो गया मुनिराज से। ये कौन है सौम्य मुद्राधारी? ये कौन है जो निडर चले आ रहे हैं मेरी ओर? बोलो। कैसे संभव था? संभव था कि नहीं था कि इधर में शेर और उधर में मनुष्य गति का जीव? छोड़ देगा शेर? अरे उधर उनसे प्रभावित हुआ और छोड़ क्या देगा? इधर इसकी कालब्धि पकी थी। क्या? शेर की कालब्धि पकी थी।
उसके परिणामों में मंदता होनी ही थी, क्रमबद्ध में थी। सम्यक्त से पूर्व ऐसी तीव्र कषाय नहीं होती। क्या बोला? दोनों तरफ से देखो, सम्यक्त से पूर्व तीव्र कषाय नहीं होती। और उधर मुनिराज चले आ रहे और वो प्रभावित हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना। अब इसका अपोजिट करो। हम समझ रहे हम धन से प्रभावना कर देंगे। धन से प्रभावना नहीं होती है, परिणामों से प्रभावना होती है, आपके जीवन से प्रभावना होती है। और आपका जीवन मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ये हमारा जीवन है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र हमारा जीवन है। और ये बाहिरंग जीवन से निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उधर से उपचार से कथन किए जाते हैं, देह को भी देख के। लेकिन वो देह अंतर मन को निर्देश करता है। देह तो मैं नहीं हूं। जितने प्रभावित होते हैं, जितने जीव बाहर में प्रभावित होते हैं, वो आराधक से प्रभावित होते हैं। क्रोध मान माया लोभ से कोई प्रभावित नहीं होता, कोई भी प्रभावित नहीं होता। इसे विचार करना, ठीक है। देखो टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। देखो कैसे प्रभाव उत्पन्न करता है। ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, ज्ञान की शक्ति प्रकट हो रही है। क्या है ज्ञान की शक्ति? ज्ञान और वैराग्य शक्ति। कोई अपने से कुछ उल्टा सीधा कहे, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए और यहाँ पर सहजता है, तो फिर कोई प्रभावित होगा कि नहीं होगा? ऐसा प्रभावित हो। देखो इतनी बात हो गई तो अभी इसको कितनी शांति है। अब विचार करना, अज्ञानी क्या सोचता है, अपने से कोई ना उल्टा सीधा, तो हम चुप रहें क्या? तो हम कुछ नहीं बोलें क्या? तो फिर उनको बोलने दें क्या? तो अपने साथ बुरा होने दें क्या? ये अज्ञान की सोच है, ये भ्रांति की सोच है, ये नरक निगोद जाने की सोच है, ये मोह की सोच है, ये मोह की टोली है। ज्ञान की सोच क्या है? अपने गुणों को विकसित करता है, अपने साम्य भाव को विकसित करता है, पर से निरपेक्षता रहने की कोशिश करता है, जितना है पर से निरपेक्ष जीवन हो, अप्रभावी, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बोलो, कल दादा बोल रहे थे, देखो उनकी इस बात में बहुत जबरदस्त मैसेज था। क्या मैसेज था? कि दृष्टांत है, दृष्टांत से ही समझाना पड़ता है, मजबूरी है। कि आपका बच्चा है और उधर सामने कोई दूसरा व्यक्ति है, वो बच्चे ने यदि कोई गड़बड़ करी तो सामने वाला, आपको ये मालूम है कि यदि बच्चे ने गड़बड़ की है तो भी ये सामने वाले में इतनी ताकत नहीं है, इसको इसके प्रति इतना राग है, जो भी समझ लो, कि ये इसको पलट कि इसको ये मार देगा। एक बात। और दूसरी बात, इसको ये भी पता है कि यदि मैंने इसको मारा तो जो इसके पेरेंट्स है वो भी इसे छोड़ेंगे नहीं। दोनों साइड से। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? एक बच्चा है, सामने कोई दूसरा पर्सन है, बच्चे ने कोई गलती करी तो दूसरा पर्सन उसको मारे, तो हमको ये मालूम है कि ये हमारे बच्चे को मार नहीं सकता,
और कदाचित यदि इसने मारा तो हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं, ये इसको पता है। हमारी शक्ति ताकत हम पता है उसको। समझ आई बात? अब देखो निर्णय की कितनी ताकत, ये कहना चाह रहे थे वो कि आपको डिसीजन की कितनी ताकत है कि इस निर्णय पूर्वक उसने कुछ गड़बड़ी की या उनसे कुछ बैड बिहेव किया और कदाचित उनने हाथ भी उठाया ऐसे और हम एकदम इफेक्टलेस बैठे हैं, निर्णय पूर्वक इफेक्टलेस। समझ आई बात? और अगर आपको ऐसा लगा अरे ये ऐसा कैसे, ये कैसे हाथ उठा रहा है, या इसको बचा लें, तो समझना तुम्हारा निर्णय पक्का नहीं है। ये कहना चाह रहे थे। आई बात समझना? ऐसा ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। जिनेंद्र देव ने प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा बताया है। बताया क्या? उन्हें दिख ही रहा है ना, केवल ज्ञान से वो क्या देख रहे हैं? निगोद में कौन? जीव राजा। हम में कौन? जीव राजा। सिद्ध क्षेत्र पे भगवान विराजमान है, कौन? जीव राजा। सब जीव राजा विराजमान, सब अपने अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमते हुए जीव जीव बना हुआ है। बोलो कौन बिगाड़े कौन सुधारे? अब इस निर्णय पूर्वक अपना ज्ञान एकदम निर्वार है। ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को विकसित करता है। अपना ज्ञान कैसा है? एकदम निश्चिंत निर्वार। बाहर में जो कुछ भी है वो नियम से कर्माधीन है और वो विनाशी है। 100% ट्रुथ है ये। और यहाँ भी जो परिणमन है, जो कोई भी परिणमन, वो एकदम क्रमबद्ध है। कल इतने स्पष्ट रूप से दादा ने बोला परिणाम सुधारने, परिणाम सुधारने। मीनल बहन जी सुन रही थी आप? बोलो कितने परिणाम सुधार सकते हो? मैं अपरिणामी हूँ, ये परम सत्य है। मैं अकर्ता हूँ, यही परिणाम सुधारने का तरीका है। और मैं अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानूं, मैं परिणाम को सुधार सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, यही महापाप है। यही बिगड़ा परिणाम है अपने आप में। ये बिगड़ा परिणाम है ये कि मैं परिणाम सुधार सकता हूँ। कौन से सुधारोगे? वे तो कर्म नहीं है, तो फिक्स है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं परिणाम सुधार सकता हूँ। सुधरा परिणाम मतलब मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, ये सुधरा परिणाम है। इसके बिना कोई परिणाम सुधर ही नहीं सकता। शराब पी के फिर पूजा उपासना करने जैसी बातें हैं। कितना सुधरा परिणाम है? शराब पी के मंदिर में आया पूजा करने, मोह के नशे में कितने परिणाम सुधर जाएंगे दया दान पूजा पाठ के? बोलो मोह के नशे में है और परिणाम सुधर गए दया दान। ऐसी बात है, गजब की बात है एकदम। कल लोग बहुत क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे, तो फिर हमें समझाना पड़ता है, तो हमें लोगों से कहना पड़ता है। तो कहना भैया तुम क्यों कह रहे हो लोगों से? क्या जरूरत पड़ रही है लोगों को समझाने की, सुधारने की? तुम सुधर जाओ, समाधि में रहो, आनंद करो, मस्त रहो। भगवान की दिव्य ध्वनि लोगों ने नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी। मत मानो, माने सो ठीक है, मत मानो वो भी ठीक है। मत मानो तो फिर तुम हमें क्यों समझा रहे? हम क्या समझा रहे? विकल्प हो रहा है, राग है, सो कार्यक्रम चल रहा है, हम क्या समझा रहे? हम तो अकर्ता क्या है। समझ में आई? इतनी बड़ी बात है। सब फिर ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा समझाने चले तो तुम क्यों समझा रहे? क्या हम कहाँ समझा रहे? हम तो गायक हैं। सब लोग सुनना भैया, 2 बार सुनना गोष्ठ, उस कल की गोष्ठी को। अपने निर्णय को एकदम मजबूत, फर्म डिसीजन एकदम।
बहुत अच्छा लगता है जब अपनी पुष्टि मिलती है। तो अपने निर्णय को टैली कर लो, चेक कर लो अपने निर्णय को। कल बहुत मन कर रहा था पार्टिसिपेट करने का गोष्ठी में। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कहना है कि वस्तु स्वरूप को समझकर निश्चिंत और निर्भर होना, इससे आपके जीवन से प्रभावित हो जाएगा। तुम्हें दूसरों को प्रभावित करना है ना, पहले तो ये बात ही मिथ्या है, फिर भी अपन ऐसे उपचार से कहो तो आपके साम्य भाव से, आपकी वीतरागता से, आपकी समता से कोई प्रभावित होता है। चीखा चिल्ली से कोई नहीं प्रभावित होता, ये कहना है। चिल्लाओ रोज धद्दर के रोज, कोई नहीं प्रभावित होता। कोई प्रभावित होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके सच्चे ज्ञान से और बाहर में साम्य भाव से। सो यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव अपने गुणों को दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, दूसरों को प्रभावित करने का भाव ही अपने आप में मिथ्या है। हमें जरूरत क्या पड़ रही है किसी को प्रभावित करने की? पॉइंट समझ में आ रहा है? वो स्वयं ही अपने गुणों को विकसित करता है, फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए प्रभावना करने वाला है। अब आजकल दूसरी प्रभावना, कोई दलिया बांट देता है, कोई बादाम बांट देता है, कोई समोसे बांट देता है, ये भैया प्रभावना। अब ये समझ लेना, ये तो एकदम लोक व्यवहार की प्रभावना है। ये सम्यक तो का अंग नहीं है वो वाली प्रभावना। यहां से प्रभावित हो, वो स्वयं प्रभावित है देवशा गुरु के मार्ग से, फिर उसने आराधना की है, फिर आराधना पूर्वक अब उसके जीवन से बाहर में प्रभावना हो रही है। कैसे हो रही है? वो कौन सा गुण है जिससे प्रभावना हो रही है बाहर में? ज्ञान वैराग्य शक्ति। कौन सा गुण है जिससे बाहर में प्रभावना होती है? अरे आपस के लोग भी आपस में परिवार में ऐसा बोलने लग जाएं, देखो ये कितनी स्वाध्याय करते हैं, कुछ भी कहो इनको खराब ही नहीं लगता, ये तो बुरा ही नहीं मानते, ये तो पलट के कुछ वो ही नहीं कहते। ये है, इस तरीके से प्रभाव न होगी ज्ञान और वैराग्य से। ऐसे कैसे तुमने, हम कोई कम है क्या? ये थोड़ी, ये तो अप्रभावना का कारण बनेगा। फिर आपस में घर घर में ऐसे ही बोलने लगते, तुम यही स्वाध्याय करते, तुम यही स्वाध्याय करते। प्रभावित तो हो नहीं रहे, दुनिया दूर वालों को प्रभावित कर रहे हैं। क्यों? भी 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहते, और तुम्हारी पॉलिशिंग की लाइफ बाहर वाले देख रहे हैं, पॉलिश्ड लाइफ। बाहर वालों ने यदि कुछ कहा, वहां पे थोड़ी लड़ने बैठ जाओगे, वहां पे कहोगे हाँ भाई साहब ओके ओके कोई बात नहीं। घर में तो छोड़ेंगे नहीं। तो पॉलिश्ड लाइफ से कितने प्रभावित करोगे? एक बात। दूसरी बात, वो पॉलिश्ड लाइफ से तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है? मायाचारी का बंद हो रहा है, आराधक प्रभावक होता है, कंपलसरी शर्त है। और घर में परिवार में भी सहजता है तो दूसरों को लाभ हो रहा है कि आपको लाभ होएगा? आप आराधक हो ना, आपके ज्ञान में प्रभावना हो रही है। जिनेंद्र देव के मार्ग की प्रभावना हो रही है हमारे ज्ञान में। कैसे? भगवान ने 6 द्रव्य बताए, भगवान ने कर्म फिलॉसफी बताई, भगवान ने मुझे द्रव्य भावना कर्म शून्य बताया, भगवान ने मुझे शुद्धात्मा बताया। वह ज्ञान प्रभावित है, उनसे प्रभावित है। फिर आराधना हुई तो बाहर में प्रभावना हो रही है। और 4-6 बार बोल चुके, ऐसे कौन से गुण हैं जिससे बाहर में प्रभावना हो सकती है? बोलो।
ज्ञान वैराग्य शक्ति साम्य भाव से प्रभावित होती है दुनिया। ऐसा मान कषाय से कोई प्रभावित नहीं होती, क्रोध से कोई प्रभावित नहीं होता। ये समझना, ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे यही लिखा है, क्या कह रहे हैं? ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए प्रभावना करने वाला है। और पर्पस बाहर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्पस बाहर में प्रभावना करने का नहीं है। पर्पसली वो उसके ज्ञान में जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना चल रही है। अस्थि से लेना, स्वयं जिनेंद्र देव से प्रभावित है तो वो आराधना हुई है, और आराधना हुई है तो बाहर में प्रभावना दिखाई दे रही है। पर्पसली बाहर में प्रभावना करने नहीं जा रहा वो जीव। समझ आ रही बात? ये इम्पोर्टेंट बात है। जैसे उपगुण में बात आई थी ना, दूसरे के गुण के अवगुणों को, दोषों को छिपाना नहीं, अपने में विकार उत्पन्न न हो, ये उसने राग आदि को का गोपन कर दिया। वो एंगल या एंगल दूसरा है, या निश्चय अंग की चर्चा है। ऐसे यहाँ वो स्वयं ज्ञान स्वभाव से प्रभावित है। आराधना और प्रभावना, प्रकृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना, अपने ही ज्ञान की उत्कृष्ट भावना। और जब उत्कृष्ट भावना होती है, वो गुण विकसित होते हैं, तो बाहर में प्रभावना दिखती है। एकदम अपन लेमन से चले कि जैसे कोई दिन में भोजन करे, पानी छान के पिए, वहां पे हैंड पाइप पे जाए और छन्ना लगाए, और दुनिया देख रही तो समझ जाते ये जैन है, तो आपने जैनत्व की प्रभावना कर दी। ऐसा तो हम प्रभावना करने के लिए थोड़ी पानी छान रहे थे कि लोग हमें जाने हम जैनी हैं। हम तो अपने लिए अहिंसक आचरण कर रहे थे, अपने लिए, तो दूसरे को प्रभावना होगी, देखो जैन ऐसे होते। ये पर्पस है। समझ आई बात? पानी किसके लिए छाना? दूसरों को बताने के लिए, स्वयं के लिए। हमें अहिंसक आचरण, हमारे निमित्त से किसी जीव का घात न हो, कोई जीव दुखी न हो हमारे निमित्त से, पर्पसली ये है। और बाहर में प्रभावना हो गई। ऐसे ही अपने ज्ञान स्वरूप पर कितनी विद्या रूप रथ पर आरूढ़ होता हुआ, ज्ञान रूप रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता हुआ, वह जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना। ठीक है? अतः उसे ज्ञान की प्रभावना के अप्रकर्ष से, ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। अब ओपोजिट, जैसे सब में चलता आ रहा है ना कि वो निशंक होते हैं, फिर अप्रत्यक्षान संबंधी शंका हो जाए तो शंकाकृत बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि निर्वांशक होते हैं, फिर अप्रत्यक्षान संबंधी वांछा उत्पन्न हो जाए तो उनको बंध नहीं होता। वे तो अमूढ़ दृष्टि होते हैं, उन्हें अपने स्वभाव के प्रति कोई मूढ़ता नहीं है, फिर भी कोई मूढ़ता उत्पन्न हो जाए तो मूढ़ताकृत बंध नहीं है, है ना? ऐसे ग्लानि, ऐसे उपगुहन, स्थितिकरण, ये सारी चर्चाई, ऐसे वात्सल्य। अब यहाँ पे ऐसी प्रभावना का ओपोजिट लगा लो। अपने दो दृष्टांत लगातार सब में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं कि वे भरत चक्रवर्ती चले गए, कहाँ चले गए? युद्ध के लिए। तो लोग इससे प्रभावित हो रहे होंगे। देखो देवधनी खिल रही है और कहाँ चले गए? युद्ध के लिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे अप्रभावना युक्त यदि कोई परिणाम उत्पन्न होता है तो उनको अप्रभावना से होने वाला बंध नहीं होता। सब में ओपोजिट लगाना। समझ आई बात?
कल आप पूछ रहे थे ना कि वे तो निशंक होते हैं। अरे अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी कोई शंका हो सकती है? वे तो कांक्षा से रहित होते हैं। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान कांक्षा हो सकती है। दादा कल बहुत बोल रहे थे, बात है ज्ञान की, श्रद्धा की, तुम चारित्र से टैली करते हो। कर्तृत्व बुद्धि भार मिट जाना, कर्तापने का भार मिट जाना, और फिर भी करने के विकल्प उत्पन्न होते हैं। करने के विकल्प उत्पन्न होने पर भी उन करने के विकल्पों से उसको बंद नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भैया तुम तो कह रहे अकर्ता हो, फिर तुम काम क्यों कर रहे? तो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी जो राग है ना, उस राग में वो भाव हो रहे हैं, परंतु करने का भार नहीं है ना, कर्ता बुद्धि नहीं है, वो अनंत बंद नहीं हो रहा। इतना बड़ा काम हुआ है। दोनों ओपोजिट लगते हैं, ऐसा सब में लगा लो, सब में लगाओ। ऐसा अनाहारी स्वरूप है, फिर भी भोजन के विकल्प हो रहे। अविनाशी स्वरूप है, फिर भी डॉक्टर दवाई के विकल्प हो रहे। पता है ना अविनाशी है, फिर दवाई क्यों ले रहे, वे क्यों खा रहे, क्यों पी रहे? भैया जितनी कषाय है, अस्थिरता है, तो उस अस्थिरता का ये कार्यक्रम है। ये ज्ञान श्रद्धान और चारित्र का कार्यक्रम नहीं है। ये किसको कितनी समझ में आ रही हो वो ही जाने। क्या क्या फिर से रिपीट करना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान पहले आप स्पीकर हटाओ। अच्छा, हेलो। हाँ जी। जो खाने आदि के विकल्प होते हैं वो चारित्र मोहनीय कर्म से। ज्ञान श्रद्धा चारित्र पक्का है ना, और अपने को अकर्ता जानता है। लेकिन कुछ की कर्तव्य वाली भावना आती है, या कुछ भी प्रभावना की और मूर्ता की से बात आती है, तो वो सब जो ना वो प्रत्याख्यान वाला हिसाब किताब है, बस है ना, उसी वजह से हो रहा है। बस अब इसमें पक्का है ऐसा। ज्ञानी को भी जो खाने आदि के भाव हुए वो चारित्र मोहनीय कर्म की कमजोरी है, बराबर है। हाँ। आत्मा का स्वभाव तो अनाहारी है, लेकिन विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसे बस। अब उसको अपन लगातार ये वाली बात बोलते हैं कि इसको निमित्त के सापेक्ष भी कह सकते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म का कार्य है, निमित्त सापेक्ष भी कह सकते हैं, और उपादान से कह सकते हैं कि अपनी चारित्र की पर्याय में अस्थिरता है, इधर से कह सकते हैं। पुरुषार्थ की तरफ से भी कह सकते हैं कि भैया पुरुषार्थ की कमजोरी है कि स्वभाव में प्रणति स्थिर नहीं रह पा रही, स्थिर रह जाए तो अभी तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, कौन से परिणाम आएंगे, कोई से नहीं। तो पांचों समवाय से काल लब्धि से होनार से बोलो तो इस काल में यही परिणाम, इतना ही परिणाम उत्पन्न होना था, ये अनंत काल से फिक्स है, अनादि से फिक्स है ये वाली बात। तो काल लब्धि से बोल दो, होनार से बोल दो, कुल मिला के 5 समवाय में से जहां से चाहिए वहां से समझ लो, परंतु उसका रिजल्ट अकर्तृत्व आना चाहिए। क्या बोला? किसी बात को हाउ टू ट्रीट, कि आप 5 समवाय में से चाहे जैसे ट्रीट कर लो, लेकिन 5 समवाय में से आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा मानोगे तो सीधा सीधा मिथ्या। वो तो भैया कर्म के उदय में हो रहे, कर्म के उदय में हो रहे, कर्म निमित्त का ज्ञान कराया, तुम कर्तापना लगाओगे तो मिथ्या। पुरुषार्थ की कमजोरी बोली, अरे हम तो परिणाम सुधार सकते थे, सुधार नहीं, पुरुषार्थ की कमी रह गई, वहां से आपने कर्ता निकाला तो मिथ्या। समझ में आ रही है?
बोलो कैसा स्याद वात्सल्य, कैसे समझ में आएगी बात? इतनी गंभीरता है। यहाँ पे आचार्य भगवान उधर से ही बात कह रहे हैं बार बार। देखो भावार्थ में और स्पष्ट कहा, प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना इत्यादि। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, ज्ञायक छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, उसने ज्ञायक बनने का निर्णय अनुभव किया है, तो प्रभावना हो रही बाहर में, उसका ज्ञातृत्व झलक रहा है, उसका ज्ञातृत्व दिख रहा है। कितनी सारी चर्चा ज्ञातृत्व के लिए है ना। अपन ने स्टार्टिंग में ये वाली बात की थी, फिर से सुनना। सम्यक दृष्टि जीव को दो प्रकार से दिखाया जाता है। कैसे बताएं उसका सम्यक? तो दो प्रकार से। एक तो उसके शुभ भावों की साइड से उसकी तारीफ करते हुए, देखो सम्यक दृष्टि है, वो चुरा रहे थे और उनने कुछ नहीं कहा, परमाणु मात्र मेरा नहीं, बनारसी दास जी। देखो सम्यक दृष्टि, बिटोरमल जी, हाथी के पैर के अविनाशी स्वरूप हो। एक तो ये एंगल है सम्यक दृष्टि का। देखो सीता जी, जंगल में निकाला, उफ नहीं की। देखो सेठ सुदर्शन, वो कितना अत्याचार कर रही थी रानी, और एक मुंह से शब्द नहीं निकाला। शूली की सजा दे दी तो भी उफ नहीं बोला। एक तो ये तरीका है सम्यक दृष्टि को बताने का। देखो श्रीपाल कोटी भट्ट, अब फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया गया, नपुंसक कह दिया तो भी सफाई नहीं दी। एक तो ये तरीका है सम्यक दृष्टि को के जीवन को बताने का। दूसरा तरीका देखो भैया, 96,000 का भोग भी बंद नहीं करता। देखो भैया, युद्ध का मैदान भी बंद नहीं करता। दूसरा ये तरीका, समझ में आ गई बात? दोनों बातें जिनागम में मिलेंगी। क्यों इतना बड़ा युद्ध बंद नहीं हो रहा? हाँ, तद्व मोक्षगामी। क्यों? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण। दो तरीके हैं सम्यक दृष्टि जीवों की बात करने के जिनागम में। क्यों दो तरीके हैं? मुनिराज तो साक्षात मोक्ष मार्गी दिख रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। हम अपने में देखो, मुनिराज में देखो, पंचम गुण स्थानवर्ती में भी अंतर दिख रहा है। वे उनके जीवन में बाह्य में संयम प्रकट हुआ है, वो बाहर से दिख रहा है। लेकिन वो चौथा गुण स्थानवर्ती तो मिथ्या दृष्टि जैसा ही दिख रहा है बाहर से। कैसे समझोगे सम्यक दृष्टि जीव मतलब क्या? हम भी खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे, मुनिराज तो हमारे जैसे नहीं खाते पीते, तो कहेंगे ये मोक्ष मार्गी है। ये तो हमारे जैसे ही खा रहे पी रहे, ये तो हमारे जैसी पूजा उपासना कर रहे, ये तो हमारे जैसी भोग विलासों में दिखाई दे रहे, ये तो हमारे जैसे ही। उनका एक हाथी आ गया चंद्रप्रभ भगवान के पूर्व में, तो उन तलवार निकाल ली, नहीं करेंगे हाथी वापस। अभी कौन तलवार निकाल लेता है ऐसे? तुम्हारी बॉल हमारे घर में आ गई तो लड़ाई करने लगे, हम बॉल वापस नहीं देंगे। जैसे आजकल की बॉल है, तैसे तब हाथी थे। समझ आई बात? अब कैसे बोलोगे ये सम्यक दृष्टि है? तो अंतरंग गुप्त चीज को दिखा रहे हैं, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण। ऐसे वो निकांक्षित होते हैं, निर्विचिकित्सा होती है, अमूर्ता होती है, उपगुहन होता है, स्थितिकरण होता है, ऐसा वात्सल्य होता है। इधर से दिखा रहे सम्यक दृष्टि को, और फिर साथ में ये बता रहे कि अप्रत्यक्षान संबंधी अप्रभावना होने पर भी उनको अप्रभावना कृत बंध नहीं होता। अप्रभावना ही तो हो रही होगी। रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेकर घूमते रहे, तो ये कौन सी प्रभावना हो रही है? ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि, तो अप्रभावना हो रही है जिनेंद्र भगवान के मार्ग की। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसी अप्रभावना होते हुए भी उनको अप्रभावना कृत बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण।
अनंत संसारी नहीं है, तद वह मोक्षगामी है, अल्प काल में मोक्ष जाने वाले हैं, जिनेंद्र भगवान के मार्ग से छूटे नहीं हैं, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर आरूढ़ हैं। ऐसी स्थिति में भी जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर आरूढ़ हैं। बोलो, इसलिए सम्यक दृष्टि पर कभी शंका तुम मत करना। पत्तों से पूछ रहे मेरी सीता देखी, नदियों से पूछ रहे मेरी सीता, इतनी गहलता, तो भी अनंतानुबंधी जाती नहीं है, तो भी मिथ्यात्व नहीं है, तो भी ज्ञान सम्यक है, स्व को स्व पर को पर जानने वाला। इतनी ताकत लगा के ये सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है, स्वरूप समझना पड़ेगा। बोलो, ऐसा कोई स्वाध्याय पूछे सीता, वो कोई पूछे, पानी से पूछे, पत्तों से पूछे, तुमने हमारी सीता देखी, तो आप तैयार हो आज मानने के लिए ये स्वाध्यायी है? सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। बोलो, नहीं तैयार हो मीनल बहन जी? ऐसे बोलो तैयार हैं, हम इतनी देर से पढ़ा रहे, क्या मतलब निकले भाई? तैयार हैं, ये स्वीकार करेंगे कोई तीव्र कर्म का उदय है, जीव को जीव देखेंगे, जीव को औदिक भाव से अभेद करके नहीं देखेंगे, वो गुहन करेंगे, स्थितिकरण करेंगे, बात फिर भी वात्सल रखेंगे, ये तब हम भी सम्यक दृष्टि बनेंगे। हम अंतरंग में ज्ञान स्वभाव में और चारित्र मोहनीय कर्म से ये सब चलते हैं, लेकिन अंतरंग में ज्ञान स्वभाव में। हाँ, ऐसा सम्यक दृष्टि जीवों के गुणों को बताकर ये कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में ऐसे मंद कषाय रूप परिणाम जब हमारी परिणति में होते हैं तत्व ज्ञान पूर्वक, तो हम भी अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होते हैं। अब तुम शंका ही करते रहोगे और सोचोगे हम तो ज्ञायक हैं, कांक्षाएं चलती रहेंगी, फिर बोलोगे हम ज्ञायक हैं। ऐसे 8 अंग पूर्व में पहले गुण स्थान में प्रकट होते हैं, सेम टू सेम, तब चौथे गुण स्थान के योग्य बनता है। ऐसा आप एक बार बताइए कि अनाहारी स्वरूप अपना जाना नहीं, इसलिए खाने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये बीच बीच में ध्यान आता है कि मैंने अकर्ता कभी समझा नहीं, इसलिए भोजन बनाने के भाव आए। चलना फिरना हो रहा है, मैंने कभी चलना फिरना वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा समझा नहीं ज्ञान सब आपको, इसलिए ये सब हो रहा है। सारी क्रिया इसलिए हो रही है कि अपना ज्ञान सब आपको भूले हैं, इसलिए सब करते भी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इसी पर ध्यान आना चाहिए। बराबर। और ध्यान कम आए ज्यादा है वो दिक्कत की बात नहीं है, बात ये है कि डिसीजन बनना चाहिए, यही मेरा स्वरूप है। कम हो ज्यादा हो चलेगा, लेकिन निर्णय में कोई ढिलास नहीं, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अपन ने ये चर्चा ही बहुत बार की है कि निर्णय में और ध्यान आना, चिंतन में क्या फर्क है? कौन बताएगा? निर्णय और चिंतन में क्या फर्क है? बोलो, सुनो ध्यान से। निर्णय में पक्का हुआ और चिंतन कभी कभी, हाँ, निर्णय ऑल टाइम रहता है और चिंतन कभी कभी होता है। एक बार होने पर ऑल टाइम रहता है और चिंतन कभी कभी होता है। नंबर 1। और इससे बहुत बड़ा डिफरेंस हमेशा के लिए नोट कर लेना, चिंतन आशाबंध तत्व है और निर्णय सम्यक दर्शन का कारण तत्व है। क्या बोला? निर्णय कारण है, निर्णय कारण है, कारण, और चिंतन आशाबंध है, मंद कषाय रूप भाव है चिंतन। हमारी बात ख्याल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम निर्णय नहीं करना चाहते और चिंतन को चाहते हैं, तो चिंतन से क्या हो रहा है? डिसीजन करो मेरा क्या स्वरूप है। बोलो निताशा जैन।
निर्णय और चिंतन में क्या अंतर है, बोलो, कौन बताएगा, बोलो। अभी जो लास्ट में बोला, निर्णय कारण स्वरूप है और चिंतन कभी कभी रहता है, तो वो बंद, हाँ, वो मंद कषाय रूप परिणाम है, वो सम्यक दर्शन का कारण है निर्णय। ये सम्यक दर्शन का कारण है निर्णय। आप निर्णय डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो चिंतन मात्र से कुछ नहीं हो रहा। चिंतन कर लिया, निर्णय है ही नहीं कि हम कौन है, कौन हूं मैं, क्या स्वरूप है मेरा, ऐसा निर्णय हम लट्टू जैसा बोलते हैं। ठीक है, एक अभ्यास है, लेकिन एक लट्टू जैसा है निर्णय। अभी पक्का निर्णय, हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन पक्का निर्णय अभी कहाँ करें। हाँ, लेकिन अभ्यास हो रहा है, समझ में आ रही है। ठीक है, निर्णय एक बार होता है और ऑल टाइम रहता है। हाँ, ऑल टाइम रहता है। चिंतन नहीं चले तो भी डिसीजन बना रहता है, ऐसे। नहीं, तो चिंतन की जरूरत ही नहीं है। वो तो जरूरत की नहीं, वो तो होता है, वो तो मैटर ये नहीं है जरूरत की होता है, वो तो निर्णय के लिए ही होता है। हाँ, बस वो तो कभी तीव्र कभी मंद। एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि जो निर्णय है, निर्णय है कारण है। हाँ, कारण, ठीक है। भैया बार बार बोलते हैं निर्णय एक बार, चिंतन ठीक है, चलने दो। अमित भैया इस बात को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसे प्रभावना अंग होता है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, उसे अप्रभावनाकृत कर्म बंद नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खिर जाते हैं। कदाचित अप्रभावना का कोई बन गया तो बन गया, लेकिन उनको अप्रभावनाकृत बंद नहीं होता। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि के कषायों में ऐसे कोई भाव हो जाए, लेकिन उसको बंद नहीं होता, अनंत संसार ही नहीं होता। कल्पना दीदी की क्लास में ये वाली बात बहुत आई। क्या बात आई कि ये तत्व ज्ञान कौन करेगा, कि जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम लिमिट संसार में रह जाएगी, तो ऑटोमेटिक ऐसे प्रसंग बन जाएंगे, ऑटोमेटिक देवशार गुरु मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक स्वरूप समझ में आएगा। समझ में आ रही है। और कल दादा ने इसी बात की पुष्टि करी। उन्होंने कर्म सापेक्ष कहा, उन्होंने बोला किनारा नजदीक आएगा तो अकर्तृ तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा मतलब कर्तापना तो कहीं है ही नहीं। देखो अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, खुद से विचार करो, अपनी स्टार्टिंग से ही देखो। बोले कितने लोग हैं जो चॉइस से अपनी माँ के गर्भ में आए। बोलो माँ बाप के करता हो, संयोग के करता हो। अच्छा, हम तो चॉइस से माँ बाप के घर में आए नहीं, पर हमारे बच्चे तो हमारे चॉइस से ही हुए हैं। बोलो बच्चों के करता हो, तो अकर्तृत्व तो आ रहा है निकल के संयोगों में से। पत्नी बच्चे दुकान मकान जो धन कमा रहे हो, धन के करता हो। नहीं। चाहते हैं 40% का फायदा हो जाता है, 45% का रह जाता है, 20% का। और एक बार आपको ट्रिक आ गई 20% फायदे की, तो हर बार 20% का फायदा चलने दो, तो घाटा नुकसान क्यों होता है। बोलो
डील आते आते कैंसिल क्यों हो जाती है? अब निर्णय नहीं करते, उसमें भी कर्ता बाद को रख के, अरे तो कुछ ना जो निमित्त होंगे ना उनको कर्ता बिठा देंगे, अरे वो तो ढंग से बात नहीं कर पाए, अरे वो तो एक दिन पहले कहीं और चली गई डील, अरे वो तो ये वाली बात हो गई थी। ये निर्णय नहीं करेंगे, अकर्ता है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कर्ता बना के दोष उत्पन्न कर देंगे। समझ आई बात? एग्जैक्टली क्या है? अकर्ता। अब शरीर की बात कर लो, बोलो शरीर के कर्ता हो, शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, गारंटी है। करता हो, सुधार लेंगे बिगाड़ लेंगे, विचार करो। भक्ष्य अभक्ष्य एनीथिंग, कोई से भक्ष्य से अभक्ष्य से किससे सुधार लेंगे शरीर को? बोलो, शरीर को सुधारने की जरूरत है कि वेद ज्ञान की जरूरत है? जितने भी ये कथन आते हैं, भैया शरीर का ध्यान रखना, भैया शरीर से ही आराधना होती है, शरीर बिगड़ जाएगा तो आराधना नहीं कर पाओगे, इन सारे कथनों को उपचार के कथन जान के रखना। समझ में आ रही है? कोई देह से आराधना नहीं होती, फिर वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं लिखा होता, शरीर का ध्यान मोक्ष मार्ग लिखा होता। फिर वहां पर थोड़ा थोड़ा सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग होता है, थोड़ा थोड़ा शरीर से होता है। ऐसा तो नहीं लिखा आचार्य भगवान ने। बोलो देह के करता नहीं। अब आ जाओ परिणामों के तो करता है। इतनी सरल उपाय है, मंदिर जाना, वो फिर मंदिर में घर गृहस्थी के परिणाम नहीं आए, निश्चित निश्चय करके जाना, एकदम निश्चय निश्चय रोज बोलते हैं, सारे संसारी विकल्पों का को छोड़ के जिन मंदिर में प्रवेश करता हूँ, तो वो बस भगवान ही भगवान के विकल्प आने चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं करना। चलती है विकल्पों पर। बोलो, निर्णय करो, होने योग्य परिणमन होता है। मैं करता हूँ, तुम अब क्या कहेंगे कि भैया तुम परिणामों के करता नहीं, तुम ज्ञान के करता हो। ज्ञान पे लेके आते लास्टली कि तुम ज्ञान के करता हो। अब सुनो, ज्ञान भी फिक्स है, कब कौन सा गे बनेगा। अनादि अनंत फिक्स है, कब कौन सा ज्ञान में गे बनेगा। और गुड न्यूज ये है कि जो भी गे बनता है वो मेरे ज्ञान में आता नहीं, सो मैं अप्रभावित है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ज्ञान में क्या झलका, कुछ भी झलक जाए, मैं उस रूप होता ही नहीं। जब मेरा ज्ञान ही उस रूप नहीं होता तो माम एवं शक्ति, भगवान आत्मा, परम अकर्ता नाथ। बोलो, कृत हुआ, निष्काम हुआ, मुक्ति मार्ग में अब पहला स्टेप पड़ेगा। ज्ञान में बनने वाले गे भी अनादि अनंत फिक्स हैं, कब कौन सा गे बनेगा, किसको बिगाड़ लें, किसको हटा दें, किसको मिलाना है। ये तो अज्ञानी की अज्ञानता है अकेली। अज्ञानी पर, सुनो बात ये चल रही लगातार, अज्ञानी भी पर का करता नहीं है। सुनो, अपन तो ये कह रहे अज्ञानी भी राग का करता नहीं है। अज्ञानी यदि करता है तो अपने अज्ञान का करता है, और अज्ञान के फल में भी राग द्वेष होते हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञानी भी राग करता है कि नहीं कर सकता चॉइस से? नहीं, अज्ञानी अज्ञान का करता है, बस फुल स्टॉप। अगर अज्ञानी को भी करता कहो तो अपने अज्ञान का करता है। अज्ञान का करता क्या है अकर्ता समझ रहा है करता, ये अज्ञान का करता हो गया बस। वो अज्ञानी भी राग द्वेष का करता नहीं है, वो तो अज्ञान का रिजल्ट है। अज्ञान मिटे, राग द्वेष नहीं मिटाने, वे तो मिट गए। अज्ञान मिटा तो राग द्वेष मिट गए। अगर वे अलग अलग कुछ होता तो अज्ञान अलग मिटाना पड़ता, राग द्वेष अलग मिटाने पड़ते। सम्यक दर्शन में अप्रोच तो हमने अपने शाश्वत अस्तित्व की थी। मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। शाश्वत अस्तित्व की अप्रोच की, राग मिटाने की तो हमने अप्रोच ही नहीं की।
अनंतानुबंधी तो अपने आप मिट गई। क्या बोला? दर्शन मोह तो अपने आप चला गया, हमें तो सम्यक प्रकट हो गया। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? सब ओर से अकर्तृत्व ही निकल के आ रहा है। इसलिए दादा ने बोला कि तुम अनेकांत के चक्कर में अपने निर्णय को ढीला नहीं करना। अनेकांत भी तो अनेकांत, पूरा अनेकांत इस सम्यक एकांत के लिए है। अनेकांत सम्यक एकांत में आने के लिए है, अनेकांत अनेकांत के लिए नहीं है। ठीक है, समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। शांतो याद करना। जिनेन्द्र का मतलब क्या है ये बताना है बाद में। ओके। जय जिनेन्द्र के लिए बोलते हैं।